नमस्कार। मैं हूं वैद्य प्रेम तन महर्षि। मेरे YouTube चैनल आकाश आयुर्वेद आकाश पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आपको आज एक इस प्रकार के रोग के बारे में बताने जा रहा हूं जिस रोग से विश्व भर में त्राही त्राही मची हुई है। यह इस प्रकार का रोग है जो कि अमूमन भारतवर्ष में कम से कम एक व्यक्ति इससे ग्रसित है। कई परिवारों में तो पूरे का पूरा परिवार ही इस भयंकर रोग से ग्रसित है, जिसका आयुर्वेद में नाम मधुमेह है। डॉक्टरों की भाषा में उसका नाम डायबिटीज है। इस रोग के प्रारंभ होने से पहले रोगी को बार बार पेशाब का आना, पैरों में जलन का होना, शरीर पर चींटियां चलने जैसी हरकत महसूस होना, पैरों में दर्द, थकावट, भूख का ज्यादा लगना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। जांच करने पर पता लगता है कि अमुक जो रोगी है वह इस रोग से ग्रसित है। मैं आपसे इस रोग के बारे में विशेष तौर पर मेरे द्वारा अनुभूत किया हुआ नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं, जिसका मैं 50 वर्ष से रोगियों पर निरंतर उपयोग कर रहा हूं, बशर्ते कि मेरे द्वारा बताए गए पथ्य अपथ्य, दिनचर्या, रात्रिचर्या और औषधि लेने की विधि पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसमें मेथी 30 ग्राम, गुड़मार बूटी 30 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, जामुन के पत्ते 30 नग और जामुन के पत्ते 30 नग, पनीर डोडा 30 नग, अमरूद के पत्ते 30 नग। इन समस्त जड़ी बूटियों को आपको इकट्ठा करके इसका पीसकर इसका पाउडर बनाना है। पाउडर लेने से पहले 1 चम्मच पाउडर रात्रि को आपको गर्म जल में भिगोना है। प्रातः उठकर उसको उबालना है। उसके उपरांत इसका आपको प्रयोग करना है। इसी प्रकार 1 चम्मच पाउडर सुबह गर्म पानी में भिगो देना है और शाम को उबाल कर ही उसका उपयोग करना है। यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जिस बर्तन में आप इस औषधि को उबाल रहे हो वह औषधि किसी भी हालत में एल्यूमिनियम की नहीं होनी चाहिए और इस औषधि का प्रयोग केवल मात्र कांच के बर्तन में ही आपको करना है, तभी इसका फायदा आपको मिल सकता है। आप इस भयंकर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं और मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जो औषधि एलोपैथी की पहले आप ले रहे हैं उसको यकायक किसी भी हालत में आपको बंद नहीं करनी है। जैसे जैसे मेरी औषधि का उपयोग आपके शरीर में दिखाई दे वैसे वैसे आपने इस मात्रा को धीरे धीरे कम करते रहना है। आज के टाइम मार्केट में एक जैतून का सिरका मिलता है। भोजन के बाद अगर आप जैतून के सिरके को लेते हो तो उससे भी आपको बड़ा अच्छा
फायदा मिलने के आसार है। एक बात विशेष रूप ध्यान रखिए कि इसमें रोगी का पेट साफ होना अनिवार्य है। अतः रात्रि को आप त्रिफला जो बाजार में भी मिलती है या मार्केट में त्रिफला चूर्ण मिलता है उसको गर्म जल के साथ इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे इस रोग का दबाव या प्रेशर शरीर में कम हो जाता है। अब मैं आपको इस रोग में जो पथ्य हैं उसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। शुगर से ग्रसित रोगी किसी भी हालत में मीठे का प्रयोग नहीं करे। फलों के रूप में वो केवल मात्र जामुन और अमरूद का ही प्रयोग कर सकता है। अन्य फलों का उपयोग उसके लिए वर्ज्य है। कभी कपास वो पपीते का उपयोग भी कर सकता है। सप्ताह में एक दिन केवल मात्र नाम मात्र व्यक्ति गुड़ का उपयोग कर सकता है। खाने में जो हम आटा उपयोग करते हैं उसमें केवल मात्र गेहूं का आटा काम में नहीं लेना है। गेहूं के अंदर हमें चना, जौ, बाजरी, थोड़ी सी किसी मेथी, कुछ ग्वार और सोयाबीन मिलाकर ही आटा बनवाकर उस आटे का हमें प्रयोग करना है। शुगर के पेशेंट को दिन में थोड़ा बहुत कुछ कुछ खाते रहना चाहिए, चाहे उसको दिन में 3 बार या 4 बार अन्न का प्रयोग करे। शुगर के पेशेंट के लिए हार्ड वर्क अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए उसे प्रातःकाल उठ करके भ्रमण करना अति आवश्यक है। अगर कोई हार्ट का रोगी है, क्योंकि शुगर के पेशेंट को अक्सर हार्ट और किडनी की बीमारी हो जाती है, तो वह धूप निकलने के उपरांत भी भ्रमण कर सकता है। कम से कम 3 किलोमीटर तक भ्रमण करना उसके लिए अनिवार्य है। घर पर आने के बाद कुछ समय आराम करने के उपरांत वो अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति और मंडूक आसन अवश्य करे। पर यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका एक्सपर्ट है योगा का, उससे सीखकर ही आप योगा करें। जल्दबाजी में किसी प्रकार की कोई क्रिया न करें, क्योंकि ये योग भी अनजाने में हानिकारक हो सकते हैं। अतः मेरा पुनः आपसे ये अनुरोध है कि अगर मेरे बताए हुए नुस्खे के अनुसार, मेरे बताई हुई विधि के अनुसार अगर इसका निरंतर आप उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शुगर कंट्रोल में फायदा मिलेगा। आपके शरीर में जो साइड इफेक्ट हैं वो समाप्त होंगे और आपकी दिनचर्या आराम से चलती रहेगी। धन्यवाद।